Good morning, students. Today we will discuss the next topic or the next kingdom, that is the kingdom Protista. Before discussing the kingdom Protista, I will give you a brief review of the last kingdom, that is the kingdom Monera. किंगडम मोनेरा में जो हमने स्टडी किया था वो ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको. किंगडम मोनेरा में हमने जो चीजें स्टडी की थी कि जो किंगडम मोनेरा उसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. मींस वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल और रिलीज एब्सेंट होती है. उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. और इन सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग थी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरेंस हैं, उसको दो बेसिक कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया में हमने हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस इन तीनों को स्टडी किया था. यूबैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मास, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. माइकोप्लाज्मा जो कि लास्ट पार्ट था लास्ट लेक्चर का, उसमें हमने स्टडी किया था कि इनको ये सबसे छोटी सेल होती हैं जिनकी साइज 0.15 माइक्रोन होती है. ये बिना सेल वॉल वाली सेल ऑर्गेनिज होती है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती हैं, प्लांट्स में भी डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है और एनिमल्स में भी डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं माइकोप्लाज्मास. अगर प्लांट में करते हैं तो इनको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और अगर एनिमल्स के अंदर ये फाउंड होते हैं या डिजीज करते हैं तब इनको पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्योंकि सबसे पहले इनको जब आइसोलेट किया गया था, ऑब्टेन किया गया था एनिमल्स में, तो एनिमल के जो इन्फेक्टेड लंग्स हैं उसके फ्लूइड के अंदर, उसके फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, वहां से इसको ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इनको पीपीएलओस बोला जाता है. नाउ द सेकंड किंगडम, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा. जो किंगडम प्रोटिस्टा है, अब इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, इस पर्टिकुलर किंगडम को कितने छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उन ग्रुप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिज्म उनके अंदर मिलते हैं. सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. First, this kingdom includes all unicellular eukaryotic organisms. इसमें सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जिनका भी यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं. सेकंड थिंग आती है सेल वॉल. अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसके कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है. सम मेंबर्स हैव सेल वॉल, कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोसिक होती है, मींस जैसे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है वैसे ही सेल वॉल यहां पे प्रेजेंट होती है. कुछ मेंबर जो इसके मोटाइल होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं. मींस व्हेन मोटाइल बियर्स सीलिया और फ्लैजेला. जो अल्टर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है सीलिया या फ्लैजेला का, वो सेम होता है, लेकिन जो फ्लैजेला उनका साइज बड़ा होता है और इनका नंबर कम होता है, जबकि सीलिया छोटे साइज के होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे होते हैं नंबर में. तो जब भी कोई प्रोटिस्टन मोटाइल कंडीशन में होता है, मींस मूव कर सकता है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो दो वजह से हो सकती है, या तो उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे या फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, तो वो मूव भी कर सकते हैं. अक्रेंस की बात की जाए तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कहां पे मिलते हैं, तो जनरली ये एक्वेटिक मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक इन कंडीशन, जनरली एक्वेटिक होते हैं कंडीशन में. हालांकि एक्वेटिक के अलावा जो
मॉइस्चर कंटेंट वाली जो प्लेसेस है वहां पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इसमें जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। members of this kingdom may be photosynthetic और heterotrophic। फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो कुछ मेंबर्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो दूसरे जो मेंबर्स हैं वो रेडीमेड फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सम ऑफ द मेंबर्स हैव पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सम ऑफ द मेंबर्स हैव पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, से वैसे ही पिगमेंट फोटोसिंथेटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो लास्ट फीचर है वो हम कंसीडर कर सकते हैं इनके रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो जनरली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दे reproduce generally by asexual means। asexual मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट some of them also reproduce by sexual method। इनमें से कुछ सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल मेथड दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म, और यू कैन से दैट इज that involves fusion of cells and formation of zygote। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो सेल्स होती हैं, पर्टिकुलर टाइप की सेल्स वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं। जब वो सेल्स फ्यूज करती हैं तो उसके फ्यूजन से बनता है जाइगोट। तो इसमें कुछ मेंबर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो जनरली तो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेक्सुअल मेथड से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इसके कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। जो मेंबर्स मोटाइल होते हैं उनके अंदर या तो सीडिया प्रेजेंट होते हैं या फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं कंडीशन में, लेकिन जहां पे मॉइस्चर कंटेंट है, जहां पे वाटर कंटेंट नहीं, सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट है, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम में भी फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक मींस ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह के मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके जो ऑटोट्रोपिक मेंबर्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हायर प्लांट्स के अंदर होते हैं। दे रिप्रोड्यूस जनरली बाय असेक्सुअल मींस इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल मेथड में जनरली जो सेल्स है वो फ्यूज करते हैं, सेल्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। हमने 5 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग स्टडी किए थे और वही हम स्टडी भी कर रहे हैं। 5 किंगडम में जो पहला किंगडम था वो मोनेरा था, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद 4 जो किंगडम बचे थे वो सारे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। जो प्रोटिस्टर है या प्रोटिस्टा किंगडम है, इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके बाद जो 3 किंगडम बचते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो एक तरीके से जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि यहीं से बाकी जो तीनों किंगडम है, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया,
इन तीनों का लिंक इसी से बनता है, मीन्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाद में आपस में असेंबल हुए होंगे, इनके असेंबली से ही फंजाई, प्लांटी या एनिमेलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ होगा. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. Now the various groups. कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, slime molds and protozoa. These are the 5 main groups in which kingdom protista is divided. Kingdom protista को इन 5 बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ. तो सबसे पहले हमें स्टडी करनी है क्राइसोफाइट्स की. क्राइसोफाइट्स, जो क्राइसोफाइट्स हैं, फाइट्स PHYTS, फाइट्स जब वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मेन पर्पज होता है कि वो प्लांट्स की या प्लांट की ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट जो ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे उसके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है. क्रायोफाइट्स की बात करें तो पहला फीचर जो होता है दैट इज इट includes diatoms and desmids, that is golden algae. इसमें डायटम्स और डेस्मिड्स ये दो तरह के जो मेंबर है वो चीफली प्रेजेंट होते हैं. डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है. सेकंड थिंग, अब बात करते हैं इनके अक्रेंस की, ये मिलते कहां पे हैं. These are aquatic and found in fresh as well as marine water. ये फ्रेश वाटर यानी कि जो मीठा पानी होता है, मरीन वाटर जो ओशियन वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, उन दोनों जगह पे इसके जो मेंबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं. तो ये इनकी अक्रेंस हो जाती है. अक्रेंस के बाद दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट. Hence called planktons or phytoplanktons. They float passively with water current, hence called planktons. ये पानी की जो लहरें होती हैं उसके साथ साथ ये फ्लोट करते रहते हैं. ये खुद स्विमिंग नहीं करते हैं, पानी ही इनको स्विम कराता है, तो इसलिए इनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं. पैसिवली का मतलब जिनमें खुद की एनर्जी खर्च नहीं होती है, जिधर पानी फ्लो करता है उधर ये अपने आप को फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है. फोर्थ पॉइंट, इनके सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. दे हैव सेल वॉल. इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है यहां पे स्पेशल टाइप की सेल होती है. जो सेल वॉल है वो 2 सेल्स कंसिस्ट करती है जो कि ओवरलैपिंग होते हैं, बिल्कुल जैसे एक सोप बॉक्स की तरह होती है. द सेल वॉल consist of
consist of two overlapping cells which fit together like soap box. जैसे साबुनदानी होती है बिल्कुल उसके तरह इसमें जो सेल वॉल है उसकी सेल्स होती हैं. मीन्स अगर मान लो हमारे पास ये एक सेल है तो इसमें आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की इसकी सेल वॉल होगी. तो सेल वॉल के अंदर दो प्लेट बनी होती है, ये एक ऊपर की प्लेट होगी और इसके अंदर की साइड में दूसरी प्लेट होती है. तो जब ये फ्यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे साबुनदानी बन गई हो, एक ऊपर की प्लेट ने नीचे वाली प्लेट को कवर कर लिया हो. तो सोप बॉक्स की तरह इसकी जो सेल वॉल की सेल्स होती है वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं. जैसे इसको एपिथीका बोलते हैं और नीचे वाली को हाइपोथीका बोल देते हैं. हाइपोथीका. तो इस तरह की एक कवरिंग होती है यानी कि ओवरलैपिंग सेल्स होती है जो एक दूसरे के अंदर सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती हैं. इसकी सेल वॉल की एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि सेल वॉल के अंदर एक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सिलिका मटेरियल का डिपोजिशन होता है. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सिलिका which make it indestructible. जो सिलिका है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं. मींस इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब अगर सेल की डेथ हो जाती है तो भी सेल वॉल को कोई डैमेज नहीं होता है, सेल वॉल एज इट इज प्रेजेंट रहती है. तो जब सेल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है तो जब बहुत सारे जो डायटम्स है जब उनकी डेथ हो जाती है, ये डायटम्स के केस में खास होती है ओवरलैपिंग सेल्स. तो जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो बिलियन ऑफ ईयर्स में उनकी जो सेल वॉल है उसके कलेक्शन से एक बहुत बड़ा मास बन जाता है ओशंस के अंदर जिसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ. ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स deposition of cell wall leads to formation of diatomaceous earth. एटमॉस्फेरिक अर्थ. इससे काफी बड़ा मास बन जाता है जिसको डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं. तो इसमें क्राइसोफाइट्स में जो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं वो है डायटम्स एंड डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं. इसमें जितने मेंबर्स वो एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश और मैरीन वाटर के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं. ये पैसिवली फ्लोट करते हैं. मींस वाटर की जो ये कह सकते हैं स्ट्रीम्स होती है, करंट होती है, उसके साथ ही फ्लो करते हैं. इसलिए इनको प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं. इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल के अंदर दो ओवरलैपिंग सेल्स की फॉर्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो एक सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है. सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है सेल वॉल. और जब हजारों या लाखों साल या करोड़ों साल हो जाते हैं तो उसके बाद जब ये जो सेल वॉल का रिमेनिंग पार्ट बचता है वो डिपोजिट होकर एक बहुत बड़ा मास बना देता है जिसको डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं. अब जो डायटमेशियस अर्थ होती है ग्रीटी होती है, मीन्स खुरदुरी होती है. और इसी ग्रीटी नेचर की वजह से इसको पॉलिशिंग में या ऑयल और जो सिरप होते हैं उनके फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है. डायटमेशियस अर्थ Diatomaceous earth is gritty in nature, hence used in polishing and filtration of oils and syrup.
ऑल्सो सिरप के फिल्ट्रेशन में इनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑटोट्रोफिक होते हैं नेचर में। These are photosynthetic in nature. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, मीन्स इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो जब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में तो इसका मतलब ये फूड काफी ज्यादा बना लेते हैं, और उन पिगमेंट्स जो पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ओशन वाटर के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मींस सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही ऑर्गेनिजम्स करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ओशन के ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नेचर में होते हैं। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने की वजह से या ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, नंबर काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर एक व्हेल की बात की जाए तो व्हेल की बॉडी के अंदर टन्स में इनका अमाउंट प्रेजेंट होता है। ये इतने ज्यादा वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप क्राइसोफाइट्स। Now the next group is dinoflagellates. ये सेकंड ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पे जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेनली मरीन इन नेचर। मेनली मरीन होते हैं, मीन्स ये खारे पानी के अंदर ही इसके ज्यादातर मेंबर प्रेजेंट होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। जब फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में तो इनके अंदर कुछ जो पिगमेंट्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। They contain chlorophyll. They contain chlorophylls, carotenes, जो येलो ऑरेंज कलर के